में गुड़िया मामले को लेकर आज सत्र शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया जोरदार हंगामा। विपक्ष ने एक बार फिर संसद चलने नहीं दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार शुरू हुई और स्थगित हो गई। जिस मुद्दे पर हंगामा हुआ, सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के चलते उस पर ना तो कोई चर्चा हो पाई और ना ही गृह मंत्री अपना बयान ही ठीक से पढ़ सके। नियमों के मुताबिक गृह मंत्री का बयान लोकसभा के पटल पर पेश तो हो गया, लेकिन शायद ही किसी ने सुना हो कि क्या कहा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने बयान में। तो 11 बजे जैसे ही कार्यवाही आज पहले दिन शुरू हुई, हंगामे की भेंट कार्यवाही चढ़ गई लोकसभा की। पहले तो थोड़ी देर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन जब दोबारा 12 बजे कार्यवाही स्थगित हुई तो 5 से 10 मिनट के भीतर ही इतना ज्यादा हंगामा बरपा कि उसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे खड़े हुए अपना बयान पढ़ने के लिए, लेकिन वो बयान ठीक से पढ़ नहीं सके। जो बयान उन्होंने पढ़ा वो किसी ने नहीं सुना, क्योंकि इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था। जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय पर चर्चा को लेकर आप लगातार परेशान हैं, लगातार नेता कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस मुद्दे पर आपने चर्चा ही नहीं होने दी। बहस की जगह सिर्फ नारेबाजी और हंगामा ही देखने को मिला। तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। हर तरफ विरोध देखने को मिल रहा है, हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। आरोपियों को, जिन्होंने ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया है, उनके लिए फांसी की मांग कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों के लिए फांसी की मांग की गई हो। 16 दिसंबर की काली रात की वैश्यपन की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, उनके लिए भी फांसी की मांग कुछ इसी तरह की गई थी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, मामले के जल्द निपटाने की बात की गई, लेकिन मामला अभी तक निपटा नहीं है। उन लोगों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सड़क की, जहां पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में संसद से सड़क तक गुस्से का उबाल देखने को मिल रहा है। जहां संसद के दोनों सदन 2 बार स्थगित हो गए, वहीं सड़क पर प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा है। About the police team with one lady IPS officer has been directed to visit the hospital at regular intervals to take stock of the medical condition of the victim on regular basis and to liaise with the parents of the victim. During the review with the police officers, I also reviewed the aspect which resulted in the heinous crime being conducted in the moving bus. As a result of the review with the police officers and the transport commissioner, it has been decided that 1. There shall be an immediate crackdown on all buses, commercial vehicles having tinted glasses and curtains, and all such vehicles be impounded immediately. The rape of the minor child in Delhi and regarding the Bangalore bomb blast, regarding the Bangalore bomb blast, regarding the तो आपने सुना पहले 19 दिसंबर का बयान जो केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में दिया था, लेकिन आज जो बयान वो देना चाह रहे थे, जो बात अपनी रखना चाह रहे थे, वो बात कोई सुन ही नहीं सका, क्योंकि हंगामा इतना बरपा हुआ था कि उनकी आवाज लोग सुन ही नहीं सके। लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अपना बयान संसद के पटल पर पेश भी कर गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री का आज का बयान और दामिनी गैंगरेप के बाद दिया गया बयान। आपने कुछ देर पहले सुना है, एक बार फिर सुनिए उस बयान को। From the above, the police team with one lady IPS officer has been directed to visit the hospital at regular intervals to take stock of the medical condition of the victim on regular basis and
to liaise with the parents of the victim. During the review with the police officers, I also reviewed the aspect which resulted in the heinous crime being conducted in the moving bus. As a result of the review with the police officers and the Transport Commissioner, it has been decided that 1. There shall be an immediate crackdown on all buses, commercial vehicles having tinted glasses and curtains, and all such vehicles be impounded immediately. The rape of the minor child in Delhi and regarding the Bangalore bomb blast, regarding तो हंगामा आपने देखा किस तरीके से मचा हुआ था। इसके पहले जब 19 तारीख को बयान दिया था, आज से 2 से 3 महीने पहले गृह मंत्री ने, उस वक्त शांति थी, हंगामा नहीं बरपा हुआ था। लेकिन आज अगर आप अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिल सके, महिलाएं सुरक्षित रहें, दिल्ली में सड़कों पर सुरक्षित महसूस करें खुद को महिलाएं, तो आपको चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, उन मुद्दों को रखना चाहिए। लेकिन मुद्दे रखने के बजाय केवल हंगामा ही आज लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिला है। एक तरफ नेता लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं, राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता का आक्रोश भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों के गुस्से में इतना ज्यादा उबाल है कि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और चारों ओर सिर्फ एक ही मांग उठ रही है, हर तरफ से केवल एक ही आवाज आ रही है कि गुड़िया को न्याय दो, उस छोटी बच्ची का क्या कसूर। तो हम बात कर रहे हैं हंगामे की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि आज लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। हंगामा इतना ज्यादा था कि कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पूरे दिन भर में 2 बार कार्यवाही शुरू की गई। तीसरी बार जब 2 बजे एक बार फिर ये कोशिश की गई कि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, तो भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, और वो भी 1 या 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस उम्मीद के साथ कि शायद कल एक बार फिर जब नया दिन शुरू होगा तो एक नई सोच के साथ नेता संसद तक पहुंचेंगे और शायद जो हंगामा, जो नजारा, जो तस्वीर आज देखने को मिली संसद के अंदर, वो तस्वीर कल देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली रेप मामले पर जोरदार हंगामा हुआ है, लेकिन अगर आप रेप विक्टिम को चाहते हैं कि न्याय मिल सके तो अपनी बात को रखिए। अपनी बात को रखने का आखिर ये क्या तरीका है? और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी, उनसे बातचीत करेंगे। विश्वास जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। क्या आप क्या मानते हैं, क्या ये अपनी बात को रखने का नेताओं का, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को रखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, इस तरह से अपनी बात रखने का तरीका सही है? नहीं, देखिए, वो सुनियोजित तरीके से ऐसा करते हैं। अगर पार्लियामेंट को वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो वो बहुत वेल प्लान तरीका होता है। मुझे लगता है कि भारतीय राजनेताओं से ज्यादा मुद्दे को भटकाने में शार्पनेस दुनिया के किसी राजनेता के पास नहीं है। जो बहस दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार के खिलाफ कानून बनाने को शुरू हुई थी, उसे वो बहुत शातिर तरीके से सेक्स करने की उम्र 16-18 उस पर ले आए। तो अगर आज उन्होंने पार्लियामेंट को बाधित किया है तो वो ऐसे ही नहीं किया है, उसके पीछे एक वेल प्लान उनका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ना वो कानून बनाना चाहते हैं और ना ही वो किसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। क्योंकि 15 तारीख को वो बच्ची गायब हुई, उसकी रिपोर्ट में लिखी गई। 17 को उसके परिवार ने खुद उसको पाया और दिल्ली की पुलिस उसकी असमत को 2000 रुपए में तोलती है। ना अभी तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का कुछ हुआ है, ना गृह मंत्री जिनके नीचे वो आते हैं उनका कुछ हुआ है। मुझे लगता है वो पार्लियामेंट को जो बाधित किया जाने का प्रोसेस हर बार होता है, वो दोनों की म्यूचुअल कुश्ती से होता है। भाजपा, कांग्रेस और बाकी दल आपस में मिल जाते हैं और जो सुविधाजनक तरीका है कि पार्लियामेंट को चलने ही मत दो, ताकि किसी भी प्रोसेस पर बात ना हो। कुमार विश्वास जी, ये तो दिल्ली रेप की बात है कि इस बार जो हंगामा हुआ है ये इस मामले को लेकर हुआ है, पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये बात लगातार उठाई जा रही है। लेकिन इस तरह का हंगामा ये कोई पहली बार नहीं बरपा है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार जरूर दिखता है, लेकिन तैयार अगर आप हैं तो आप मुद्दों को उठने तो दीजिए। ऐसे हंगामा मचा रहे हैं कि स्थगित हो जाती है कार्यवाही। नहीं, अनामिका, आप नहीं समझ रही है। इस पर चर्चा करने में किसी का फायदा नहीं है। अलीगढ़ में जिस 6 साल की बच्ची का रेप के बाद मर्डर हुआ है और उसकी माँ और उसके परिवार वालों को एक एसीपी जो है वो मार रहे हैं, एसपी आपके चैनल ने भी दिखाया था, उस पर अगर बात होगी तो समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? दामिनी के समय में राज्यसभा में और खड़े होकर रोने वाली जया बच्चन जी क्या स्टैंड लेंगे उस पर? तो वो सब एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना, हैंड इन ग्लव्स हैं।
इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई थॉट प्रोसेस की बातचीत ना हो जाए किसी तरह की। इसमें उनका सबका फायदा है। मुझे लगता है हम और आप इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने सामान्य हैं, हम समझते हैं कि इनको गुस्सा आ गया या हंगामा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वेल प्लान तरीके से होता है। पहले पार्लियामेंट से पहले इनकी गुप्त मीटिंग होती है जगह पर और कहते हैं तुम ये बोलना वो बोलना। राजीव शुक्ला आपने देखा ही था कि राज्यसभा में वो गए और उन्होंने कहा कि मैं शोर मचवाऊंगा और आप पार्लियामेंट भंग कर देना। इसका मतलब ये है कि बाकायदा तरीके से हो रहा है। विश्वास जी बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पहले बयान सुनाते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस और कमिश्नर के खिलाफ कांग्रेस के नेता ही आगे आ गए हैं। हमें ऊपर बदलाव होना चाहिए और कमिश्नर लेवल तक चेंज लाना चाहिए, तब तो ये पार्टियां कुछ नहीं बोली। तो आज किस आधार पर ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ये हमने पहले भी डिमांड की है। आज भी हमारी डिमांड बरकरार है कि अगर दिल्ली पुलिस के कामकाज में और उसकी संवेदनशीलता में कमी है तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए चेंज का। न सरकारें जागी है, न प्रशासन जागा है, न आम आदमी जागा है और पुलिस पर तो जू तक नहीं रहेंगी है कि जब इस प्रकार की बात हो जाए कि घूस तक देने की बात आ जाए, इस बात को दबा दिया जाए और जब अपनी बात को कहे तब थप्पड़ तक मार दिया जाए, तो इससे बाद में क्या कह सकते हैं। मैं पुलिस से ही हूँ क्योंकि सीधी सी जिम्मेदारी पहले उनकी बनती है। कुमार विश्वास जी, सुना आपने बयान को सुना है। हर कोई यही कह रहा है कि प्रशासन की गलती है और आम आदमी जागरूक नहीं हुआ है। अगर आम आदमी जागरूक नहीं होता सड़कों पर नजारा देखने को नहीं मिलता। नहीं, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए। आप किससे कह रहे हैं? आप राहुल गांधी की टीम में हैं, आप राहुल गांधी के मित्र हैं, आप सदन में बैठते हैं, आपकी माँ जो है वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की। किससे मांगने निकले हैं? ओबामा से कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए। देश को किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप पागल समझते हैं क्या वो हमको? इस समय ममता शर्मा कहती है मेरे को छुट्टी नहीं है, वो कहते हैं 2000 रुपए दे दीजिए और हमसे बता रहे हैं सारी बातें। तो मुझे लगता है ये आंख में धूल झोंकने जैसा। जी विश्वास जी, आप लोग पुलिस हेडक्वार्टर पर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर रिजाइन करें। हालांकि लगातार कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि प्रशासन की गलती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच इस बात को लेकर तनातनी दिखती है कि राज्य सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे अंतर्गत नहीं आती है दिल्ली पुलिस। आप लोग वहां पर बैठे हुए 2 दिनों से धरने पर, आपकी जो मांग है कि जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा, आप नहीं हटेंगे वहां से? देखिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ये बात कह रहे हैं कि किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब इसमें ये कि केंद्र क्या है कि राज्य की गलती है, राज्य में केंद्र की गलती है। कि ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है। कांग्रेस तो गवर्नमेंट है दोनों जगह। 100 बार मिलती है शीला जी सोनिया गांधी से, लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं। संदीप दीक्षित प्राइम चेहरा है युवा नेतृत्व का कांग्रेस का, राहुल गांधी के बहुत निकट है और वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए, दिल्ली पुलिस को दिया जाना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश जब भी ऐसी बात कहते हैं ऐसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। प्रभु, देश तो आपसे शुरू होता है, आप सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने देश का क्या कर दिया है, क्या सुरक्षा की हालत आपने कर दी है। तो ये समय उपदेशात्मकता का नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि देश को उपदेश देना है तो हरिद्वार में बहुत जगह खाली है, इस्तीफा दें और वहां जाकर अपनी धुनी रमाएं। जी, ये तो बात हो गई सरकार को घेरने की। सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है विश्वास जी कि अपनी बात जिस तरीके से रखी जा रही है, जो मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, आखिर कितने गंभीर हैं इस मुद्दे पर? सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये आरोप लगातार लग रहा है। 15 तारीख को बच्ची गायब हुई, 17 तारीख को पता चला। 18 की सुबह से पिताजी ने एक पर्चे से नंबर लेकर अरविंद केजरीवाल को फोन किया। मनीष वहां पर गए और उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया कार्यकर्ताओं के साथ। अब ये कहा जा रहा है कि इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अंबानी और अडानी की राजनीति करते हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बेलदार की छोटी 6 साल की बच्ची की राजनीति करते हैं, तो मैं इस राजनीति को दोनों हाथों सलाम करता हूं। हम यही तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट की दलाली की राजनीति से बाहर निकलो और आम जनता के कंसर्न की राजनीति प्रारंभ करो। सुंदर नगरी की मलिन बस्ती में बैठो, उपवास करो, सात्विकता के साथ राजनीति प्रारंभ करो, बजाय इसके कि आप तोड़फोड़ करें, बजाय इसके रेल रोके और आप ट्रक रोके और अपने युवा रैलियां करें। तो इस राजनीतिक विमर्श को बदलने की हमने पहले भी चेतावनी दी थी और हम बदल के मानेंगे। जी विश्वास जी, एक कवि होने के नाते, आम आदमी के नेता होने के नाते आप जनता के बीच गए हैं, जनता की समस्याओं को सुना है, समझा है, आप टीम अन्ना से भी जुड़े रहे हैं, तो आप किस तरह की मांग करते हैं कि क्या कुछ सरकार को, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, कितना सख्त होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई जो हो सकती है वो क्या की जानी चाहिए? देखिए, इस सरकार से, इस प्रकार की व्यवस्थाओं से किसी प्रकार की उम्मीद करना मूर्खता होगी। आज का प्राइम मुद्दा यह है कि आपने अंबानी बंधुओं को 28-28 सीसीसीआईएसएफ के जवानों की जेट सिक्योरिटी दे दी। जो लोग इस देश के टैक्स के पैसे के चोर हैं, जिन्होंने इस देश की प्राकृतिक संपदा को लूटा है, जो इस देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़े रोड़े हैं, आपने उनको जेट सिक्योरिटी दे दी और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मतलब धार जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेट सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। और मैं आपको दावा करता हूं अनामिका जी, आपका चैनल भी इसे कवर करेगा, पूरा सदन बीट जाएगा
दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगी, जी। क्योंकि दोनों उनकी दलाली करती हैं, क्योंकि दोनों उनके पैसा लेती है, दोनों उनके पैसे से चुनाव लड़ती हैं। हाँ जी। तो यही हम एक नई राजनीतिक विमर्श लाएंगे कि ना हम कॉर्पोरेट के पैसे से चुनाव लड़वाएंगे, ना हम उनसे संपर्क रखें, आम आदमी के साथ जाएंगे, उसकी वोट से, उसके 1 रुपए से 10 रुपए से चुनाव लड़कर एक सकारात्मक और सार्थक राजनीति का विकल्प इन्हें देकर दिखाएं। धन्यवाद कुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय